आइडेंटिटी। आपके पॉलिनोमियल में कुछ आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज ऐसी चीजें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दिख रहा है, दो नंबर दिख रहे हैं एक्स और वाई, और उसका स्क्वायर दिख रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x। और x प्लस वाई क्यूब क्या होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई की होती है एक्स माइनस वाई क्यूब की होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और लास्टली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz का होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये सारी आइडेंटिटी अभी आपको समझ नहीं आएगी, हम क्वेश्चंस में इसको यूज करके देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी। आपको ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है, याद करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सेम आइडेंटिटीज में बताते जाऊंगी और अपन यूज करते जाएंगे। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं क्या है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। ए इंटू ए को ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सारी आइडेंटिटी एक बार याद करते जाइए। ठीक है, आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ए के जगह एक्स रखूंगी, बी के जगह थ्री रखूंगी, मेरे फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 6 6 इंटू एक्स इज 6x और 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को ऐसे सॉल्व करा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो एक्स इंटू एक्स करेंगे, फिर प्लस एक्स इंटू थ्री करेंगे, फिर 3 इंटू एक्स करेंगे और फिर 3 इंटू 3 करेंगे, तो वो जो चीज आएगी वो फॉर्मूले से आ जाती है। ठीक है, सेकेंड है एक्स माइनस 3 टू एक्स प्लस 5। वो एक आइडेंटिटी होती है। देखो अब इसमें जो है ए और बी अलग है ना, इसमें एक अलग वैल्यू दिख रही है, इसमें भी अलग वैल्यू दिख रही है। तो एक फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जो कि अभी हमने पहले भी देखा फैक्टर थ्योरम के थ्रू, है ना। तो क्या हो जाएगा ए के जगह हम -3 रखेंगे, बी के जगह +5 रखेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। Now example 12, evaluate 105 into 106 without multiplying directly। कैसे करेंगे, सबसे पहले 105 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 5 लिख सकती हूँ, है ना। और 106 को क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 6। अगर मुझे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है तो मैं आइडेंटिटी के थ्रू करूंगी। क्या ये हमारे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है तो हमें इसको आइडेंटिटी के थ्रू ही करना है। अगेन ये क्या हो सकता है, अगर मैं को 100 को x लूँ
और 5 को ए लूँ और 6 को बी लूँ तो मेरी इक्वेशन क्या हो सकती है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। ये 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स जीरोस हो जाएगा। 5 प्लस 6 11 होता है, 1100 आ जाएगा। और 5 इंटू 6 होता है 30 का सम कितना होगा, 1 2 3 4, 1 1 0 0, यहाँ पे 30। सबको ऐड करेंगे तो 1 1 1 3 0 आएगा। तो इसका आंसर 1 1 1 3 0 आएगा। आप कैलकुलेटर से एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज का क्या मतलब है कि यार अगर मैं 105 इंटू 106 करती तो मेरे को ऐसा करना पड़ता, पहले 105 करती फिर 106 करती और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती। आइडेंटिटीज से क्या होगा कि ये थोड़ा हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया। अभी आपको ये बहुत लॉन्ग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ये वाला वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू दिस। पर जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये सारे फॉर्मूले अगर याद हो गए तो आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये थोड़ा इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल में इजी होता है। अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने जब ये पहली बार ये मल्टीप्लिकेशन सीखा था तब भी आपको टाइम लगा था ना उस चीज, और तब आपको डिफिकल्ट लगता था। अब आपको करना आता है प्रैक्टिस की वजह से तो आपको ये इजी लगता है। वैसे ही अगर आप इसको प्रैक्टिस करके सीख लेंगे तो आपको ये एक्चुअल फॉर्मूला जो है, ये एक्चुअल जो तरीका है ये ज्यादा इजी। ठीक है, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइडेंटिटीज इसलिए ही बनी गई है कि आपके जो कैलकुलेशन है वो उसको ईजी कर पाए। क्वेश्चन है कि हमको फैक्टराइज करना है। अभी तक हमारा क्या था कि हमारे पास फैक्टर्स थे और हमको उसको अप्रोप्रिएट नंबर में चेंज करना था। जैसे x+3 और x+3 था, मतलब ये इसके फैक्टर्स थे, इससे हमने पॉलिनोमियल बनाया था, है ना, इससे भी हमने पॉलिनोमियल बनाया था। अब ये वाले क्वेश्चन में आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको इसको फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। देन हमें आइडेंटिटी से ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 49a² प्लस 70ab प्लस 25 अब ये अगर हमें हमें पता है कि हमें आइडेंटिटी से करना है, तो अगर आप देखें कि आपको किसकी आइडेंटिटी लगेगी, अगर मैं a² ab और b² देख रही हूँ, किसकी आइडेंटिटी होगी, आप देख सकते हैं x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर लग रही है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। 49a² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसको वापस करने में 49a² आएगा। यहाँ पे 25b² को मैं 5b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे वो आइडेंटिटी है उसमें क्या है कि बीच में 2a भी आता है, मतलब 2 7 5ab, क्या इसको मल्टीप्लाई करने से 70 आता है। देखो 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, है ना, मतलब ये आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक्स कंसिडर करूं, x² y² और 2 × xy, तो ये आइडेंटिटी किसकी बनी, x प्लस वाई की। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। का मतलब है 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 7a+b, 7a+5b और 7a+5b। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़ा अभी समझने में ट्रिकी लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है है 25y² माइनस 9।
आपको ये पहले जब आप पहली बार जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आप डायरेक्टली करने मत बैठ जाइएगा। आप सबसे पहले ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक कॉपी में लिख लीजिए, सारी आइडेंटिटीज जितनी उनको एक कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देखिए कि किसमें आपको सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत भी दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपको कहीं भी सिमिलैरिटी दिख रही है तो उस चीज को आप सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, आपको अभी आइडेंटिटीज याद तो नहीं होगी, पर मैं अगर इसको ये लिख सकती हूँ कि इसको मैं लिखूँ 25y² को मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और 4/9 को मैं 2/3 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कहीं से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये x² माइनस y² जैसा कुछ दिख रहा है। तो आइडेंटिटी होती है x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप आइडेंटिटीज में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा x की जगह क्या रखा है, 5y रखा है और y की जगह 2/3 रखा है। मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, 5y माइनस 2/3 और 5y प्लस 2/3। ये इस वाले क्वेश्चन। नाउ ये फिफ्थ एग्जांपल 14 में हमें इसको एक्सपैंड करना है, इन द एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। आप पीछे एग्जांपल में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि ए ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। तो अब इसमें x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 4b है और z की जगह पे 5c है। मेरी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, है ना, 12 इंटू 24, 8 इंटू 4 इंटू 5, 20 इंटू 40, 40bc प्लस 5 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 30, 30 AC। ठीक है, अब इसको भी हम खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² और ये बाकी को सेम लिख दीजिए, 24ab प्लस 40 प्लस 30AC। ठीक है, तो ये वाला जो है ये इसका आंसर है। तो एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके, द सेम वे हमें नेक्स्ट वाला भी करना है। तो ये वाला नेक्स्ट वाला आप खुद पहले ट्राई करिए, जैसा मैंने अभी बताया वैसे ही सेम है, बस इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू अब चेंज कर दी है, चीज़ वही सेम है। आप करके देखिए, पॉज करके वीडियो। अब आप अगर आपने कर लिया है तो आप चेक अगेन। ये क्या है, आइडेंटिटी क्या बनी, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब x के जगह पे 4a रखेंगे, y के जगह पे -2b रखेंगे, z के जगह पे -3c रखेंगे। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, c का स्क्वायर 3c का स्क्वायर प्लस 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 16ab और साथ में माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -16ab माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 है, 6 इंटू 2 12 प्लस 12b और 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 और साथ में माइनस साइन है, तो -24AC।
तो ये इसका आंसर है, किस वाले का, इस वाले का एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है। Now next question, factorize 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xy। अगेन आपको आइडेंटिटी की टेबल देखना है। आपको ये दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं, देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर की आइडेंटिटी है उसके सिमिलर दिख रही होगी, है ना। उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पीछे पलट के नहीं देखना पड़े और आप इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। तो और इसको मेरे को अगर सिमिलर बनाना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स का स्क्वायर, ये वाई और जेड तो सेम है ना। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2xy मतलब इंटू 2xy मतलब 4xy आना चाहिए था, पर यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब या तो 2x या फिर y, दोनों में से कोई सी एक वैल्यू में माइनस का साइन है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, y इंटू जेड करेंगे तो 2yz आ रहा है। अब यहाँ पे भी माइनस साइन आ रहा है। अब इसमें और इसमें कौन सा कैरेक्टर, कौन सा वेरिएबल सेम है? y सेम है, मतलब ये एक्चुअल में माइनस वाई का स्क्वायर है। ठीक है। तो अगर मैं, चलो मैं मान लेती हूँ कि मेरी एक्सप्रेशन बना 2x स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। तब मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ। 2x का स्क्वायर कितना हुआ? 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर कितना हुआ? वाई स्क्वायर का हुआ, प्लस जी, 2 × 2 -1 -4xy, इसमें माइनस आ जाएगा और 2 × 1 × 1 माइनस वाई जेड, और इसमें प्लस 2 × 4 4xz, मतलब वापस मेरा ये आंसर आ रहा है ना। तो मेरा एक्सप्रेशन ये, और इनने बोला है फैक्टराइज करना है, मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये 2 बार लिख दिया। स्क्वायर के जगह मैंने इसको 2 बार लिख दिया, मतलब ये दोनों जो नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर हैं। इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 17, राइट द फॉलोइंग क्यूब द एक्सपैंडेड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी है ना। तो a के जगह पे 3a है, की जगह पे 4b है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 × 4ab इंटू a प्लस 4b। 3a का क्यूब होगा 27a क्यूब, 4b का क्यूब होगा 4b। नाउ 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36ab इंटू 3a प्लस 4b। अब ये ब्रैकेट को भी हमें सॉल्व करना है। क्या बचेगा? 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 × 3 108 a स्क्वायर b। ए बी इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर भी आएगा। ठीक है। 36 × 4 72 40
36 4 140 आएगा 144 AB। ठीक है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो गया 27A क्यूब प्लस 64B क्यूब प्लस 108A² प्लस 144AB²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप इसको ट्राई करिए जो पॉज करके, देन आप चेक कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैंने हटाई नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन 5p माइनस का होल क्यूब। अब ए की जगह हम 5p रखेंगे, बी की जगह हम 3q रखेंगे। 5p का होल क्यूब, एक्चुअली अब ये a माइनस बी आइडेंटिटी हो जाएगी। a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए, ये रही है ना। तो 5p³ माइनस माइनस 3 5 5p माइनस 5p का क्यूब हो जाएगा 125, 3q का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 27, 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5 45 माइनस 45p³ और अंदर बचा 5p माइनस 3q। अब अगेन हमें ये वाला जो है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ बचा 125p³ माइनस 27q³ माइनस 45 इंटू 5 है ना, 25 स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 इंटू 3 135 है ना, 135p²। तो इसका आंसर क्या है 5p माइनस 3q होल क्यूब का आंसर क्या है 125p³ माइनस 27q³ माइनस 225p² प्लस 135p³। Now next question, evaluate each of the following using table identity। अब मुझे अगर 104 का होल क्यूब करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ये यूजुअली क्या करती 104 इंटू 104 करती, वो जो आंसर आता उसमें फिर 104 करती है ना। ये क्या है बड़ी प्रोसेस है। इस जगह हम आइडेंटिटी से थोड़ा इजी कर सकते हैं। कैसे 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी a³ प्लस b प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी 100³ प्लस 3³ प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 100 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 का क्यूब 27, यहाँ पे 3 9 9 इंटू 0 900, तो यहाँ पे हो गया 103। एक बार हमें 103 को 900 से करना पड़ेगा, 9 करेंगे विच इज 9270। तो अब मैं इन सबको प्लस करूंगी तो कैसा आ जाएगा 1 2 4 5 6 और ये है 9 और यहाँ पे है 27। आंसर कितना आ गया 109,277। इसका आंसर है 109,727।
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये वाले सारे क्वेश्चंस में ऐसा करना है कि ये 100, 1000 इन सब के आसपास आए ना। 104 को आप किसी और वे में भी दो दो नंबर्स में ऐड कर सकते हैं, पर क्या है कि 100 का स्क्वायर और क्यूब वगैरह जो भी करना है वो थोड़ा इजी रहेगा, है ना, इसलिए हम ऐसे नंबर ही ले रहे हैं। ये तो अगर हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो मतलब डायरेक्टली क्यूब टाइम मल्टीप्लाई करके ही कर ले। 999 को अब मेरे को 100 मतलब ऐसा कोई वैल्यू रखना है जिसमें वो हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं का क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। तो इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 1000 का क्यूब -1 माइनस 3999। यही सेम फॉर्मूला लगाया हुआ मैंने। अब 999 करेंगे, ये आएगा और इसके बीच में आ जाएंगे 1 2 3 5 7 8 9। 1000 का क्यूब 9 टाइम्स, और ये कितना है 299700। पहले मैं इसमें से ये माइनस कर, क्या बचा, 9 होगा, 9 में से 9 होगा 7 9। इसमें से मुझे एक माइनस 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 997,999। अब यही अगर आप 999 को 3 बार करते तो आपको ज़्यादा टाइम लगता। ये वाला मेथड मैंने इसमें ऐसे प्लेस वैल्यू में रख के ही मैं माइनस या प्लस इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा जो है आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा करेक्ट ही आएगा, आपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखा। कई बार क्या होता है कि हम एक आध जीरो स्किप कर देते हैं और हम कुछ अलग ही आंसर निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही करना ज़्यादा बेटर होता है। एग्जाम्पल 19, फैक्टराइज 8x प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। अब अगर आप सोचेंगे तो आपको ये आइडेंटिटी समझ नहीं आएगी। क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटी है अगर मैं इसको खोलूं, ए प्लस बी होल क्यूब को अगर मैं खोलूं क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब ये जो बीच का ब्रैकेट है वो अगर हम खोले तो क्या होता है 3a² b प्लस 3ab² होता है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी, तो एक्चुअल आइडेंटिटी ये होती है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो थोड़ी थोड़ी मुझे सेम लग रही है। ए क्यूब की जगह क्या है 8x³ है, तो मैं इसको 2a का 2x का होल क्यूब भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। 27 को क्या लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब, और इसको अगर मैं देखूँ तो क्या होना चाहिए 3a² मतलब 4x² इंटू 3y, है ना। तो ये 36x² आ रहा है ना। और यही वापस करके देखो तो 3 इंटू 2x इंटू 9y², 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 50x y²। मतलब ये किसकी आइडेंटिटी है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो फैक्टराइज बोला मतलब 3 बार लिख देंगे हम। फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3, ये इसके 3 फैक्टर्स।
कॉमा लगा के लिख दीजिए या फिर मल्टीप्लाई में आप लिख के ये बोल सकते हैं ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ प्लस 27x³ माइनस 18xy। अब ये कहीं ना कहीं से मुझे किसके सिमिलर लग रहा है, लास्ट वाली आइडेंटिटी, एक x³ प्लस y³ प्लस d³ माइनस 3xyz है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो इसको किस वेक्टर में लिखेंगे हम, तो मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा y³ प्लस जेड माइनस 3 × x वाई, ये होगा ये भी होगा। ये आइडेंटिटी क्या थी, उनको ऐड करो और फिर स्क्वायर को ऐड करो, इस 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर और फिर x इंटू वाई वाई इंटू जेड, ऐसा करना है। माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस जेड। फर्स्ट टाइम करने के लिए तो आइडेंटिटी को लेके ही सॉल्व करना है, आप एक पेज पे लिख लेना और उसके बाद ही सॉल्व करना, नहीं सॉल्व होंगे। तो फिर इन आइडेंटिटीज को आपको लर्न तो करना ही है, प्रैक्टिस के साथ इसको लर्न कर लीजिए। इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, मतलब इसके दो बड़े बड़े फैक्टर्स क्या आ गए, ये वाले, आप इनको कॉमा लगा के लिख